अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। आज की ये वीडियो स्पेशली एक मसले को हल करने के लिए। ये मसला मुझसे अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं, मैं उनको पर्सनली ग्रुप्स में बताती रहती हूँ, जवाब देती रहती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि इस पर एक तफसीली वीडियो बना दी जाए ताकि आप लोगों को बात पूरी समझ में आ जाए और साथ में आप दूसरों को भी ये बात समझा सकें। ठीक है, सवाल क्या है? सवाल ये है कि प्लीज़ कोई बता दे, ये जो 19 सितंबर से ADA के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, ये 2022 में जिन्होंने एडमिशन लिया था उनके हो रहे हैं या 2023 में जिन्होंने एडमिशन लिया था उनके होंगे? अब इसका जवाब सबसे पहले तो ये मैं दे दूं कि जो अभी 19 सितंबर को जो पेपर स्टार्ट हो रहे हैं ये वो स्टूडेंट्स के हो रहे हैं जिन्होंने कॉलेजेस में 2022 में एडमिशन लिया था। रेगुलर की फ़िलहाल बात कर रही हूँ, प्राइवेट का मैं बाद में बताती हूँ। रेगुलर स्टूडेंट जिन्होंने 2022 में एडमिशन लिया था कॉलेजेस में, जनवरी फरवरी मार्च किसी भी महीने में लिया था, उनके जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं वो अभी 19 सितंबर 2023 में हो रहे हैं। ठीक है, एक बात। अब आप सवाल करेंगे कि 2023 में जिन्होंने एडमिशन लिया था कॉलेज में, रेगुलर स्टूडेंट, जनवरी फरवरी मार्च जब भी लिया था, तो उनके पेपर्स अब कब होंगे? इसका जवाब मैं आपको प्राइवेट वालों के साथ देती हूँ। ठीक है, जो प्राइवेट स्टूडेंट होते हैं ना, क्योंकि कॉलेजेस में जो होता है आपको पता है पूरा सिस्टम होता है, पढ़ाई होती है बाकायदा, तो वहाँ सिलेबस कंप्लीट होना होता है, इसलिए वहाँ तकरीबन पूरा साल तो नहीं, 12 महीने नहीं, लेकिन कम से कम भी 8 से 10 महीने लग जाते हैं वो सिलेबस कंप्लीट करवाने में, उसके बाद ही पेपर होते हैं। लेकिन प्राइवेट स्टूडेंट का ये है कि वो तो ज़ाहिर है घर पे बैठ के पढ़ते हैं और उनको जब कन्वीनियंट होता है तब वो फॉर्म्स वगैरह फिल करवाते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया, एग्जामिनेशन फॉर्म, जब उनको पेपर देने का दिमाग में एक ख्याल आता है तो वो एडमिशन लेते हैं, फॉर्म्स वगैरह सबमिट करवाते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो प्राइवेट स्टूडेंट होते हैं, अगर उन्होंने एग्ज़ाम से 1 महीना पहले भी एडमिशन लिया होगा ना कराची यूनिवर्सिटी में, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा करवाया होगा, तो वो उस 1 महीने बाद जो पेपर होने वाले होंगे उसमें अपेयर हो सकते हैं, पेपर दे सकते हैं। अब ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर उनकी 1 महीने में तैयारी हुई है नहीं हुई है, उनको इस साल पेपर देने हैं या अगले साल देने हैं। क्योंकि ये जो रजिस्ट्रेशन होती है ना, प्राइवेट वालों की रजिस्ट्रेशन होती है और जो कॉलेजेस के थ्रू करते हैं उनका इनरोलमेंट होता दोनों एडमिशन ही है। कराची यूनिवर्सिटी बोर्ड है आपका, उसमें जो एडमिशन होता है, प्राइवेट वालों का एडमिशन जो कहलाता है वो रजिस्ट्रेशन कहलाती है, और रेगुलर स्टूडेंट का जो एडमिशन कहलाता है वो इनरोलमेंट कहलाती है। इसमें भी काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं, तो ये मैंने आपको कन्फ्यूजन दूर कर दी। जो ये रजिस्ट्रेशन इनरोलमेंट होता है ये पूरा 5 साल के लिए वैलिड होता है, रेगुलर प्राइवेट दोनों का। तो प्राइवेट के पास ये ऑप्शन होता है कि वो कभी भी पेपर दे सकते हैं, अगर उस साल नहीं देना चाहें तो अगले साल भी दे सकते हैं, और 5 सालों में कभी भी पेपर दे सकते हैं। रेगुलर के पास भी ऑप्शन होता है कि वो भी कभी भी दे सकते हैं, लेकिन वही बात, क्योंकि वो कॉलेज से मुंसलिक होते हैं और कॉलेज का एक सिस्टम है कि उन्होंने मतलब 1 साल में वो फर्स्ट ईयर के पेपर देने हैं, फिर सेकंड साल में सेकंड ईयर के एडमिशन होंगे, फिर उसमें उसके पेपर देंगे, इस तरह से एक सिस्टम चलता है ना। तो ये होता है कि कॉलेज के साथ फिर आप बंध जाते हैं। ठीक है ना, आप अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकते कि अगर आप चाहें कि मैं भी पहले साल पेपर ना दूँ दूसरे साल दे दूँ, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी मामला हो जाता है। कॉलेज रेगुलर की स्टूडेंट की बात कर रही हूँ, लेकिन प्राइवेट वालों के पास इतना मार्जिन होता है कि वो अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं पेपर। लेकिन यहाँ पे एक चीज़, छोटा सा पॉइंट ये भी है कि देखा जाता है कि आपका इंटर किस साल में आपने क्लियर किया है। जैसे अगर मैं अभी की बात करूं, अभी अगर किसी ने प्राइवेट में एडमिशन लिया है, जैसे अगस्त तक भी एडमिशन लिया, अगस्त में रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी दे दिया, एग्जामिनेशन फॉर्म भी दे दिया, अब अगर वो चाह रहे हैं कि मैं इस साल पेपर ना दूं, 19 सितंबर से जो पेपर शुरू हो रहे हैं इसमें पेपर ना दूं, मैं अगले साल दे दूं, हो तो सकता है, ये बिल्कुल हो सकता है। और अगर वो चाहें कि मैं इसी में पेपर दे दूं, ये जो 19 सितंबर से पेपर हो रहे हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन देखा जाएगा कि उनका इंटर कब का है। अगर उनका इंटर 2022 में पास आउट हुआ है, यानी उनके इंटर के जो मार्कशीट मिली है पास आउट वाली, उस पे ऊपर एग्ज़ाम्स 2022 लिखा हुआ है, तो उनका अभी 19 सितंबर को जो पेपर हो रहे हैं इसमें पेपर नहीं हो सकेगा। क्यों? क्योंकि ये जो अभी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं ये ADA के एग्ज़ाम्स 2022 हैं। ठीक है, तो अगर हम रिकॉर्ड देखा जाए, किसी बच्चे का अगर रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, अगर उन्होंने इंटर भी 2022 में किया और BA ADA भी 2022 में किया, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। 1 साल में आप 2 क्लासेस के एग्ज़ाम कैसे दे सकते हैं?
आपको पता है एक क्लास में ज़ाहिर है वो पूरा एक प्रोसेस होता है, 1 साल का 12 महीने का एक प्रोसेस होता है, 8-10 महीने सिलेबस कंप्लीट होता है, फिर उसके बाद पेपर्स में भी 1-2 महीने लग जाते हैं, तो पूरा 1 साल का प्रोसेस होता है ना। फिर नेक्स्ट ईयर ही आप दूसरे साल के मतलब अगली क्लास के पेपर दे सकते हो ना। तो अगर आपका इंटर 2022 का है, ठीक है, पास आउट, इंटर की मार्कशीट पे 2022 लिखा है, तो आपके अभी 19 सितंबर को पेपर नहीं हो रहे। ये मैं प्राइवेट को बता रही हूँ, ठीक है। रेगुलर की मैंने बात क्लियर कर दी। अब एक्चुअली पेपर हो कब रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। तो जिनके स्टूडेंट जिनके 2023 में जिन्होंने एडमिशन लिया है कॉलेजेस में, और जिनका प्राइवेट वाले स्टूडेंट जिनका इंटर ही 2022 में क्लियर आउट हुआ है, तो उनके जो पेपर होंगे वो नेक्स्ट ईयर होंगे 2024 में, ठीक है। लेकिन 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 2024 में आप लोग ये ना समझें कि इसी तरह अगस्त सितंबर में होंगे, नहीं, क्योंकि ये सब जो हो रहा है ये कोविड के बाद से सब कुछ डिले होते 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 इतना आगे आ गया। वरना तो कोविड से पहले 2019 में जो एडीए, एडीएस, एडीसी यानी पहले जो बीए, बीएस और बीकॉम के पेपर होते थे वो दिसंबर जनवरी में होते थे, ठीक है। तो अभी भी ये लोग कोशिश कर रहे हैं कराची यूनिवर्सिटी वाले कि बहुत पहले ले लें। तो 2024 के जो पेपर होंगे वो एक्सपेक्टेड है जनवरी फरवरी में होंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा मार्च तक जाएंगे। मार्च में क्योंकि रमज़ान भी आ रहा है तो हो सकता है रमज़ान में भी हो, ऐसा कुछ नहीं है कि रमज़ान में पेपर नहीं हो सकते। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि हाय हम तो पता नहीं कैसे करेंगे पेपर, भाई हो जाता है, सब हो जाता है, ठीक है, कोई मसला नहीं होता। रोज़ा आपको हाथ चलाने से नहीं रोकता, रोज़ा आपको पेपर देने से नहीं रोकता। तो ये है कि आपके जिन्होंने 2023 में एडमिशन लिया था कॉलेजेस में, या जिनका इंटर 2022 में कंप्लीट हुआ है, पास आउट हुआ है, उनके जो पेपर होंगे वो 2024 में होंगे, बट जनवरी फरवरी या मार्च में हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको अपनी तैयारी अभी से शुरू कर लेनी चाहिए। आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 5 महीने हैं मुश्किल। तो आप देख लीजिए आपकी कितनी तैयारी हो सकती है। अगर किसी को ऑनलाइन मुझसे पढ़ना है तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना नाम, क्लास और सब्जेक्ट लिख के भी सेंड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई और बात अगर आपको समझनी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट में सवाल कर लें, तो उसके बारे में भी मैं ऐसी डिटेल वीडियो आपको बता दूँगी। आई होप आपका मसला हल हो गया होगा। 19 सितंबर का जो पेपर होने वाले हैं उसके लिए ऑल द बेस्ट। और आपको सारे इम्पॉर्टेंट्स मेरे चैनल पे ऑलरेडी मिल चुके हैं। बाकी पीडीएफ फॉर्म में जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं अभी ग्रुप्स में शेयर कर रही हूँ। उसकी मैं वीडियो नहीं बना सकती क्योंकि वो जो है इम्पॉर्टेंट्स के क्वेश्चन आंसर्स की एक पीडीएफ फाइल होती है जो मैं तमाम ग्रुप्स में शेयर करती हूँ। वो आप अगर अभी तैयारी कर लेंगे तो उससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं कोशिश करूँगी उसको यहाँ वीडियोज़ में भी डालूँ, शॉर्ट्स बना के डाल दूँ ताकि आपकी हेल्प हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं मिलती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।